दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साइमा एजुटेक चैनल में। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ, जो है हमारा कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा के लिए। ठीक है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए रूल बुक जारी कर दी गई है। 26 जून से आप लोगों के एग्जाम फॉर्म फिल होने लगेंगे। ठीक है, जिसके बाद जो फॉर्म फिल होंगे वो आपके ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि होगी वो होगी आपकी 10 जुलाई। ठीक है, 10 जुलाई तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन अगर आपको करवाना है तो वो 26 जून से ही स्टार्ट होंगे 15 जुलाई तक। ठीक है, अगर हम परीक्षा की बात करें तो 12 अगस्त 2023 से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ईएसपी की परीक्षा शुल्क अगर हम देखें तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यानी कि जनरल के लिए 500 रुपये पर प्रश्न रखी गई है। ठीक है, जनरल के लिए 500 रुपीज़ और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये रखी गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ओबीसी, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर जो परीक्षा फीस रखी गई है वो 250 रुपीज़ रखी गई है। बाकी अभ्यर्थियों को एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क अलग से दे होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ही बताया था कि 19 अप्रैल 2024 तक आपको सिर्फ एक एमपी ईएसपी का फॉर्म फिल करने के लिए आपको परीक्षा फीस शुल्क लगेगी। उसके बाद के आप जितने भी फॉर्म फिल करेंगे उसमें केवल आप लोगों को निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। ठीक है, बात करें कि परीक्षा की दिनांक और दिन और परीक्षा की पद्धति क्या होगी। तो परीक्षा का नाम आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 जो 12 अगस्त से प्रारंभ होगी, जो 2 पाली में होगी, प्रथम और द्वितीय। पहली पाली जो होगी वो 7:30 बजे से 8:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम, यानी कि 9:30 से 11:30 बजे 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। सेम 2:30 बजे से 4:30 बजे तक का आपका दूसरी पाली में होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें जरूरी है तो मेन आधार पंजीयन जरूरी होगा, फोटो ज़रूरी होगी। ठीक है, सारी चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें आप लोगों की और एग्ज़ाम फॉर्म भरने में लगती हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए दे होंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितनी पोस्ट निकली गई हैं तो देखिए, आरक्षक जीडी की जो भर्ती निकली हुई है यानी कि गैर तकनीकी। ठीक है, एक है विशेष सशस्त्र बल और एक है विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पर जीडी की 2 तरीके की पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, जिसमें आरक्षक सामान्य ड्यूटी यानी जीडी जनरल ड्यूटी की पूरी टोटल जितनी सीट्स हैं वो है 7090। ठीक है, जिनमें अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की 1915, ओबीसी की 1914, एससी की 1134, एसटी की 1418 और ईडब्ल्यूएस की 709 रखी गई हैं, जिनमें से टोटल जो होंगी वो होंगी 7090। ठीक है, अगर हम बात करें आरक्षक विशेष सशस्त्र बल की जनरल ड्यूटी वाले की मतलब जीडी की केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए, तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए अगर हम देखें जो पोस्ट है वो है 2646। ठीक है, अनरिजर्व में भी इसमें 714 है, ओबीसी में 715 है, एससी में 423 है, एसटी में 529 और ईडब्ल्यूएस में 265 रखी गई है। ठीक, ऐसे ही विशेष सशस्त्र बल को अगर हम छोड़कर देखें जीडी की भर्ती को तो यहाँ पे 4444 वैकेंसियाँ निकली गई हैं, जिनमें से 1200 है वो अनरिजर्व की है, 1200 ही ओबीसी की है और 711 एससी की और एसटी की 889 और ईडब्ल्यूएस की 444 रखी गई है। ठीक है, इसके बाद बात करें जनरल ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर। ठीक है, यानी कि तकनीकी विभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 321 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से अनरिजर्व की है 87, ओबीसी की 87, एससी की 51, एसटी की 64 और ईडब्ल्यूएस की 32 रखी गई है। ठीक है, जिसके बाद ये सारी की सारी हमारी क्या हो जाती हैं, अगर आप लोग अपनी अपनी पोस्ट मतलब अपनी अपनी कास्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से आप लोग अपनी अपनी पोस्ट देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो पेपर होगा मतलब इसमें पद का वेतनमान कितना होगा, पद का वेतनमान यहाँ पे उतना ही दिया जाता है कि 19,500 से 62,000 तक का पद का वेतनमान दिया गया है। ठीक है, जिसमें आप लोगों का वेतनमान लगता है कि प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90% आपको दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हम बात करें कि जो पद स्थापना होगी वो कहाँ पर होगी मतलब प्राथमिकता के लिए, तो यहाँ पे आप लोगों को क्रमांक दिए गए हुए सारे के सारे जिले, अनूपपुर, अलीराजपुर, जितने भी जिले हैं सारे जिलों में आप लोगों को पद स्थापना दी जा सकेगी। ठीक है, इसके बाद आप लोग ये सारा का सारा जो रूल बुक है, रूल बुक की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी। ठीक है, बात करें न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं यानी कि एलिजिबिलिटी,
तो सबसे पहले शैक्षणिक देखते हैं कि शिक्षा आपकी कहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। तो आरक्षक जीडी के लिए, ठीक है, जीडी के लिए आपका 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कि 10वीं 12वीं वाले यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यह ध्यान रखिए, ये अनारक्षित है, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा और उसके समकक्ष परीक्षा भी उत्तीर्ण मान्य होगी, ठीक है। अब आरक्षण रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो ये 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान या कॉलेज से आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल्स या हार्डवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पास कर लिया हो, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी हैं आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए। यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए नहीं दिया गया है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले नहीं इसमें मान होंगे। ऐसे ही अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम यहाँ पर दिया गया है कि आपको भी शैक्षणिक अर्हता में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। जो छूट है वो सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए, वो भी जीडी के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर एज की बात कर लें, अधिकतम आयु सीमा, तो सेम अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष, ठीक है। महिला पुरुष के लिए 36 वर्ष, यानी कि मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, अनारक्षित हैं या अन्य प्रदेश के हैं, सबके लिए 36 वर्ष रखी गई है। सभी श्रेणी महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 41 यानी 41 वर्ष रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी एज के हिसाब से देख सकते हैं। केवल मध्य प्रदेश के आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए, जैसे मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन के विभाग में उन्होंने जो एज का रिलैक्सेशन दिया है वो दिया है कि जैसे विक्रम पुरस्कार जिसको मिला है उसकी आयु में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दे दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति के हैं उनको भी अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जा सकेगी, ठीक है। इसी तरीके से ये तो हमारा हो गया। अब परीक्षा की बात करें तो पेपर कैसे होगा, तो पेपर हमारे एक प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी, द्वितीय चरण में परीक्षा होगी। तो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा और दूसरे चरण में होगी शारीरिक दक्षता, यानी कि एक होगा रिटन एग्जाम, ठीक है, और दूसरा होगा फिजिकल एग्जाम, ठीक है। तो रिटन एग्जाम आपका जो होगा वो होगा आपका 100 नंबर का, 100 अंक का, ठीक। और जो आपका फिजिकल होगा वो आपके शारीरिक दक्षता, यानी कि वो उसी टाइम पे आपको पता चलेगा कि कितने टाइम पे कितने अंक आपको दिए जाएंगे, ठीक। जैसे प्रथम चरण की तकनीक में केवल तकनीकी पदों हेतु अधिकतम 100 अंक, ठीक है। यानी कि जो जीडी, जैसे जीडी का जो एग्ज़ाम देंगे आरक्षक पद के लिए जो देंगे वो 100 अंक का रिटन एग्ज़ाम देंगे, फिर 100 अंक का उनका शारीरिक दक्षता का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर तकनीकी परीक्षा के लिए क्या होगा कि आपको 100 अंक का नॉर्मल एग्ज़ाम देना होगा, 100 अंक का तकनीकी एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रथम चरण की परीक्षा योजना अगर हम देखें तो हिंदी भाषा में आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसकी अपनी 2 घंटे की होगी और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अधिकतम 100 अंक का पेपर होगा, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। और आपका जो पेपर है प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो किस तरीके से डिवाइड होगा, तो उसमें 40 नंबर से सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान होगा, 30 अंक का बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि होगी और 30 अंक के विज्ञान और सरल अंक गणित होगा, ठीक है। ये पूरा हमारा 100 नंबर का एग्ज़ाम पेपर होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा के लिए हमारे एप्लीकेशन में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। कोर्सेज अवेल करने के लिए आपको दिए गए, जो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आप जाके वहाँ पर जाकर आप डिटेल्स में कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे द्वितीय चरण की परीक्षा होगी तो उसमें शारीरिक दक्षता के बारे में, यानी कि फिजिकल एग्जाम ही होगा आपको, जिसमें आपको आपकी दौड़ होगी, ठीक है। दौड़, शारीरिक मापदंड परीक्षण, ये तो सब आप लोग किसमें यहाँ पर आप जो रूल बुक जारी की गई है उस रूल बुक में आप देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो सिलेबस होगा वो सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया कि वही रीजनिंग, जीके, जनरल नॉलेज, सारी की सारी चीज़ें वही की वही होगी, ठीक है। और एग्ज़ाम पेपर की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया एग्ज़ाम पेपर के बारे में, यहाँ पर चयन सूची में सेवा में नियुक्ति, ये सारी की सारी चीज़ें जो आप लोगों को इसमें रूल बुक में ज़्यादातर देखी जा रही हैं वो आपको एग्ज़ाम के बाद की चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे कि प्रमाण पत्रों की जांच, यानी कि जब वेरिफिकेशन आपका सिलेक्शन होगा तो वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें मांगी जाएंगी। तो वेरिफिकेशन में आपको जितने भी आप फॉर्म के साथ जितनी भी चीज़ें आप लगाएंगे वो सारी की सारी आपकी
ओरिजिनल होनी चाहिए, यानी कि आपकी मूल प्रति में होनी चाहिए। ठीक है, आपका चरित्र सत्यापन भी लगेगा। आपको नियुक्ति जब मिलेगी, जो भी निर्देश जारी किए जाएंगे वो सारी की सारी आपको बताई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे पुरुषों के लिए जैसे परीक्षण शारीरिक दक्षता के बारे में अगर हम बात करें तो 100 अंक का शारीरिक दक्षता होगी। तो पुरुषों के लिए गोले का वजन 7.26 kg होगा और वहीं महिलाओं के लिए 4 kg होगा। ठीक है, 800 मीटर की दौड़ हेतु 1 अवसर तथा लंबी कूद और गोला फेंक के लिए 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल एग्जाम के लिए है। ठीक है, फिजिकल एग्जाम की भी यहाँ पे डिटेल पूरी की पूरी आप लोगों को दी गई है, तो आप लोग इसमें से देख के फिजिकल एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते जाइएगा। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे एप्लीकेशन में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो कोर्स अवेल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम की लिंक जो है वो आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे आपको जो भी इंफॉर्मेशन है आगे की वो आपको सब हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पता चलते जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी आप लोगों को और कुछ कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा से जुड़ी कोई भी क्वारीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड दूसरी वीडियो बनाकर आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।